अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जस्टिस यहिया अफरीदी साहब ने एक बड़ा फैसला लिया है जो कि तारीख में पहली मर्तबा देखने में आया है। उस पर तफसील से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ज़रा ये वीडियो देखिए। ये वो लोग हैं जो खैबर पख्तूनख्वा से, जिनकी औलादे अली अमीन गंडापुर साहब के पीछे चलते हुए 5 अक्टूबर को इस्लामाबाद पहुंची थी। इनका प्रोग्राम था डी चौक में एहतजाज करना है और इमरान खान साहब की बर्थडे का केक काटना है। गंडापुर साहब जैसे ही इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हुए थे, तो आप जानते ही हैं कि वो वहाँ से पुरइसरार तौर पर गायब हो गए थे। और दूसरे दिन उनका जो ज़हूर हुआ था, वो जनाब केपी के असेंबली से जाकर हुआ था। और बकौल गंडापुर साहब के वो कोई 12 अजला क्रॉस करते हुए रात की उन्होंने मुसाफत काटी और वहाँ तक पहुँच गए और दूसरे दिन वहाँ से नमूदार हुए। वैसे 12 अजला आते भी कोई नहीं है, शायद 4 अजला ही आते हैं, तो 8 उन्होंने कोई अफगानिस्तान के भी बीच में से काट लिए होंगे, कोई ऐसा कोई उन्होंने रास्ता अख्तियार किया था। क्यों किया था वही जानते होंगे। लेकिन बात यह है कि ये जो बेचारे लोग उस वक्त इनके पीछे चलकर यहाँ तक आए थे, अब उनके वालिदैन धक्के खा रहे हैं इस्लामाबाद की सड़कों पर। अब ये रातें भी कहाँ पर गुजारेंगे? ज़ाहिर सी बात है, बेचारे गरीब लोग हैं। खैबर पख्तूनख्वा में वैसे भी गुर्बत बहुत है, तो वैसे भी अगर किसी को कोई थोड़ा ऊपर लेवल का हो हमारे मुल्क में, कोई बंदा इवन मिडिल क्लास भी कोई हो अगर, तो वो भी अपने बच्चों की ज़मानतें करवा लेते हैं। पैसा चलता है यहाँ पर, कायदे आज़म दिखाओ, और वो कहते हैं कि जहाँ पर अपनी ना चले वहाँ पर बाबा दिखा दो तो उसकी चल जाती है। लेकिन इन बेचारों का अब कोई पुरसाने हाल नहीं है और ये सड़कों पर रुल रहे हैं और बच्चे अंदर जेलों में सड़ रहे हैं। यही होता है जब आप अंधाधुंध तकलीद करते हैं ना सियासी रहनुमाओं की, फिर आपके साथ यही होता है। लेकिन अफसोस का मुकाम यह है कि 9 मई के बाद भी इन बेचारों ने कुछ नहीं सीखा। और ये सिर्फ एक पीटीआई की बात नहीं है। आप किसी भी सियासी जमात के अगर डाई हार्ड फैन हैं, जिसको जाला कह सकते हैं आप, उस तरह के अगर आप हैं कारकुन किसी भी सियासी जमात के, तो आपका मुस्तकबिल यही होगा। ये 2-4 कोई गिने-चुने ही लोग होते हैं जो बाकी लोगों को इकट्ठा करते हैं और उनके बलबूते पर असल जो सियासत में फ़ायदे होते हैं वो उठा लेते हैं। तो बाकी अक्सरियत जो होती है वो ऐसे ही फिर रुलती है, कोई जेलों के अंदर और कुछ जेलों के बाहर रुल रहे होते हैं। तो यही है इस मुल्क की बदकिस्मती है और हमारी आवाम की भी बदकिस्मती है कि हम इन मामलात को समझते नहीं हैं और यहाँ तक जो है वो फिर बात आ जाती है। अब जस्टिस साहब की मैं बात करूँगा, लेकिन उससे पहले थोड़ी बात कर लेते हैं तोशाखाना 2, जो रेफरेंस दायर हुआ था उसके हवाले से भी आज पेशरफ्त हुई है। इसमें ये हुआ जी कि आज फिर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी बुशरा बीबी और इमरान खान साहब के ऊपर। इमरान खान साहब ने भी अदालत से वक्त मांग लिया। उन्होंने कहा जी कि कोई 4 वकला के उन्होंने नाम दे दिए। उन्होंने कहा जी मैं इनसे मुशावरत करूँगा और फिर इन लोगों में से कोई एक जो है उसका मैं इंतखाब करूँगा, वो मेरा वकील होगा। और बुशरा बीबी की जानिब से इस्तिस्ना की दरख्वास्त लगा दी गई कि वो हाज़िर नहीं हो सकती तो उन्हें मोहलत दी जाए, अगली तारीख तक वो फिर पहुँच जाएँगी। बुशरा बीबी वैसे उनकी जो पहले भी ड्रामाई अंदाज़ में रिहाई हुई और फिर वो केपीके में चली गई। अली अमीन गंडापुर साहब ने उनके जाने से कोई 2 दिन पहले ही उनके लिए वहाँ पर जगह भी मुख्तस कर दी हुई थी, सफाई-सुथराई एवरीथिंग जो है वो डन हो चुकी हुई थी। तो ये भी चीज़ें जो हैं उस पर आज एक वफाकी वज़ीर भी बोले हैं। उन्होंने भी कहा है जी कि ये जो ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने भी कहा जी कि ये जो पुरअसरार किस्म की जिनकी जो है वो रिहाई भी होगी अचानक से ड्रामाई अंदाज में, और फिर ये तमाम मामला जो हैं वो भी कोई किसी डील का हिस्से ही लग रहे हैं, मशकूक लग रहे हैं। ऐसे नहीं होता, ये कोई कानूनी काम नहीं हुआ और फिर छूटते साथ ही वो केपीके में चली गई, तो वो भी उससे भी हुकूमत को भी जो है अब वो कुछ खदशात ज़रूर हो चुके हैं। इसीलिए हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम से भी थोड़ी बहुत वक्ती तौर पर पीछे हट रही है कि हुकूमत को लग रहा है कि ये ना वो तरमीम सारी हमसे करवा लें और बाद में उधर इस्टेब्लिशमेंट की डील हो चुकी हो और कल को हम ही के ऊपर ही जो है ये सारे कवानीन नाफिज हो जाएं, लागू हो कर दिए जाएं, और फिर हम कोई बोल भी ना पाएं। वैसे हुकूमत के भी जो ख़ादिशात हैं वो कोई इतने ख़राब नहीं है, या उन्हें आप ख़ारिज अल इम्कान नहीं कह सकते, क्योंकि इस मुल्क में यही होता है, इसका तर्ज़ सियासत ऐसा ही है कि यहाँ पर कब किसका जो है वो मामलात सेट हो जाते हैं किसी को पता भी नहीं लगता होता। इमरान खान साहब भी इसी तरह से अचानक ही जो है वो लाडले भी बने थे और फिर उनको हटाकर उनकी जगह शहबाज शरीफ साहब ने उनको रिप्लेस कर लिया था। और अब कोई ये कोई बड़ी बात नहीं है कि कल को अगर इमरान खान साहब
दोबारा से शहबाज शरीफ को रिप्लेस कर लें। तो आवाम को हमेशा ट्रक के बत्ती के पीछे लगना होता है। बहरहाल हुकूमत के हाथियात जो हैं वो अपनी जगह पर मौजूद हैं। आप देखते हैं कि अगले दिनों में इस हवाले से क्या पेशरफ्त होती है। तो खैर तोशाखाना 2 में बुशरा बीबी साहिबा की जो दरख्वास्त थी इस्तिस्ना की, उस पर उनके साइन भी मौजूद नहीं थे। जो नैब का वकील था उसने बाकायदा ये बात की भी ज़रूर कि जी इनके तो साइन ही मौजूद नहीं है इस दरख्वास्त के ऊपर, सिग्नेचर ही नहीं है। तो लेकिन जज साहब जो है शाहरुख साहब ने, कोई आगे उनका कोई सरनेम मैं बोल रहा हूँ, तो शाहरुख साहब जो हैं वो आपको पता है कि शाहरुख खान वैसे भी एक फ़िल्मी करैक्टर है, उनका नाम भी ऐसा ही है। तो उन्होंने वही अंदाज़ अपनाया, उन्होंने कहा इट डज़न्ट मैटर साइन है या नहीं है, बस उसको इस्तिस्ना है। तो आप फिर देख लीजिए कि वाक़तन यही लग रहा है कि बुशरा बीबी पर इतनी मेहरबानियाँ क्यों की जा रही हैं। नवाज़ शरीफ साहब भी जब पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे, तो उनके लिए भी कोई आगे से जो है वो उनको भी बड़ा ड्रामाई अंदाज़ में उनके तमाम केसेस ख़त्म किए गए थे और जो पहले बने थे उनका भी कोई पता नहीं लगा था कि कैसे बन गए हैं। तो खैर अब इसमें 31 तारीख को क्या होता है आगे उसकी पेशरफ्त आपके साथ ज़रूर मैं शेयर करूँगा 2 दिन बाद। अब ज़रा बात कर लेते हैं जी चीफ़ जस्टिस यहिया अफरीदी साहब की। चीफ़ जस्टिस यहिया अफरीदी साहब जो है वो चीफ़ जस्टिस बने भी बड़े जो हैं वो भी वही बात है कि अचानक से पहले तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो चीफ़ जस्टिस बन सकते हैं, लेकिन एक खुदा का कानून भी होता है। पहले जब इनको ट्रांसफ़र किया गया था सुप्रीम कोर्ट में तो इनकी जगह पर पहले मुनीब अख्तर साहब को लगा दिया गया था सीनियर करके। वो तब एक होते थे बाबा रहमत साहब, तो उन्होंने ये सारा ड्रामा रचाया था, ये गेम उनकी हाथों की बुनी हुई है। तो क्योंकि मुनीब अख्तर साहब जो हैं वो उनके साकिब निसार साहब के गुड बुक्स में आते थे और यहिया अफरीदी साहब जो हैं इनको ये कोई थोड़े न्यूट्रल टाइप जज थे ना, तो इसलिए वो इनको ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। तो इनकी जगह बनती थी लेकिन इनको ट्रांसफ़र नहीं किया गया था, 2 महीने इंतज़ार किया गया, उसके बाद पहले जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को लाया गया ताकि वो सीनियर आ जाएँ और उसके बाद यहिया अफरीदी साहब को लाया गया था। लेकिन फिर क्या हुआ कि हुकूमत ने तरमीम कर दी और तरमीम के बाद इनका नाम का कुर्रा निकल आया, क्योंकि मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह तो इन्हें किसी तौर भी हुकूमत को काबिल कबूल नहीं थे। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, बहुत सारी उनकी भी चीज़ें ऐसी हैं। मुनीब अख्तर साहब भी हम-ख़याल जजेस में पाए जाते थे और जो अब मंसूर अली शाह साहब हैं, वो भी टिकटॉक पर इस वक़्त उनकी बहुत सारी वीडियोज़ आ रही हैं कि सऊदी अरेबिया वो गए हुए हैं और हर दूसरे बंदे के साथ उनकी टिकटॉक वीडियो रिलीज़ हो रही है। वो भी पूरे-पूरे जो है वो सियासतदान बन चुके हुए हैं। तो चलें अच्छी बात है फ़ैन फ़ॉलोइंग होना, लेकिन ये कौन-सा निज़ाम है, इंसाफ़ है कि आप लोगों के साथ हम टिकटॉक्स बनवाते फिरेंगे, तो आपकी क्या फिर अपनी क्या रेपुटेशन रहेगी है कि को आप पे तो कोई भी इन्फ्लुएंस करेगा, आपके फैसलों पे कोई भी असरअंदाज होगा जब आपके साथ आपके लोगों के साथ जो है वो आउट ऑफ द वे जाकर ताल्लुकात बने हुए होंगे और आप इस तरह से एक अपनी फैन फॉलोइंग बनाने के चक्करों में रहेंगे, तो फिर क्या आपने इंसाफ देना है। खैर जस्टिस यहिया अफरीदी साहब ने जो अच्छा इकदाम किया है वो ये है, उन्होंने लगा दी है जी पाबंदी। अब कोई भी यूट्यूबर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अहाते में भी इंटर नहीं हो सकता। तो अब ज़ाहिर-सी बात है मतीउल्लाह जान और असद तूर वग़ैरह जो हैं, हसनात मलिक साहब भी शामिल हैं, इन सारों की तो दिहाड़ियाँ ही इसी तरह से चलती थी। तो अब इनके जो है वो वापस ये भी अपने पुराने रवश पर ही आएँगे कि पहले बस एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ही बोला करते थे, लेकिन उधर से कुट भी बड़ी पड़ती है फिर। क्योंकि वो जजेस की तरह शरीफ लोग तो नहीं है ना, वो तो कुट भी चाट देते हैं अच्छी-खासी। तो अब इन लोगों को बड़ा जो है वो टफ टाइम मिलने वाला है, इनके लिए बहुत ही बुरी खबर है। तो आप तवक्को रख सकते हैं कि अगले दिनों में इन्होंने चीफ जस्टिस के खिलाफ भी भरपूर मुहिम चला देनी है, जिस तरह से इन्होंने काज़ी फायद ईसा साहब के खिलाफ चलाई थी। खैर जी टाइम पूरा हो गया, अब तक के लिए इतना ही था। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।